यह कहानी है एक मजदूर लड़के की जो गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया। किस्मत के धक्के खाता हुआ वह एक ऐसे घर पहुंचा जहां उसे छत भी मिली और रोजगार भी। मगर उस घर की मालकिन एक नौजवान, हसीन और जमील और वकार वाली बीवा औरत थी। वक्त के साथ उस औरत का हुस्न और कशिश उस लड़के के दिल में ऐसे वसवसे पैदा करने लगी जिन पर काबू पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। फिर एक रात वह सीधा अपनी मालकिन के कमरे में जा पहुंचा। उस लम्हे वह बीवा औरत भी अपने जज्बात पर काबू न रख पाई और वह लड़का अपनी हद पार कर गया। रात गुजारने के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वह दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और रोज उसी रास्ते पर चल निकले, या बीवा औरत ने उसे सिर्फ रात गुजारने के पैसे देने शुरू कर दिए, या बीवा औरत अपना राज छुपाने के लिए पैसे देने लगी, या फिर दोनों ने सबको चौंका कर शादी कर ली, या फिर लड़के को उस गुनाह की सजा मिली। इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी के आखिर में मिलेंगे, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। कहानी का आगाज एक ऐसे गांव से होता है जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। कच्ची गलियां, ऊंचे पेड़, टूटे फूटे घर और धूल से अटे रास्ते, ये सब गरीबी और मजबूरी की कहानियां सुनाते थे। जब सुबह सूरज की पहली किरण इन झोंपड़ियों पर पड़ती तो रोशनी के साथ साथ मायूसी का साया भी फैल जाता। इसी गांव के कच्चे मकान में राजेश अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मकान की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और छत की मिट्टी कई बार बरसात के सामने हार मान चुकी थी। आंगन में टूटी हांडियां और पुराने घड़े पड़े रहते, जैसे हर दिन उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हों। राजेश की उम्र बमुश्किल 20-22 साल थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही संजीदगी और थकन के निशानात सब्त कर दिए थे। आंखों में अधूरे ख्वाब और माथे पर फिक्र की लकीरें साफ झलकती थीं। उसकी मां कमला देवी, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की समझी जाती थी, अब बीमारी और बुढ़ापे से निढाल हो चुकी थी। आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, जिस्म में हर वक्त दर्द रहता और हाथ पांव लरजते रहते। राजेश सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी ढूंढने निकल जाता। नंगे पांव वो खेतों की मिट्टी रौंदता और दिल में यही दुआ करता कि आज कहीं से कुछ काम मिल जाए ताकि मां के लिए 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम कर सके। वो कभी किसी जमींदार के खेत में हल चलाता, कभी पानी पिलाता, कभी फसल काटने में मजदूरों का हाथ बटाता। कई बार उसे बकरियां चराने के पैसे भी मिल जाते तो सारा दिन धूप में दौड़ता रहता। सूरज की तपिश उसके बदन को जला देती, मगर उसके होंठों पर शिकवे के बजाय सब्र रहता। गांव के अमीर लोग कभी उसे तरस भरी नजर से देखते और कभी हकारत से, लेकिन राजेश अपनी खुददारी पर हरफ न आने देता। वो जानता था कि उसकी असल दौलत सिर्फ मेहनत है और यही उसकी मां की दुआओं का सिला है। जब शाम ढलती और वो पसीने में शराबोर घर आता तो मां कमजोर आवाज में कहती, बेटा तू आ गया, भगवान तेरा भला करे, तुझे सलामत रखे। राजेश उसके पांव दबाता, पानी भरता और खुद सूखी रोटी खाकर सो जाता। एक दिन शाम के वक्त जब वो खेत से वापस आया तो देखा कि आंगन में एक शख्स बैठा है। वो उसका चाचा रामदास था। रामदास गांव में चालाकी के लिए मशहूर था। उसकी बातों की मिठास कई बार लोगों को धोखा दे चुकी थी। उसकी नजरें हमेशा मौके की ताक में रहती और उसका बनावटी नरम लहजा अक्सर उसके मतलब निकालने का हथियार होता। राजेश ने मां की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। मगर मां कमला देवी की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरे कमरे में दिया जल उठा हो। चाचा रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे, भगवान तेरे नसीब खोले, मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूं। राजेश खामोश खड़ा रहा। उसे रामदास की बातों में कुछ छुपी चालाकी महसूस हुई, मगर मां की निगाहों में जो चमक थी वो उसके दिल की उलझन को दबा गई। रामदास ने बात जारी रखी, बहन, मैं शहर से होकर आ रहा हूं। वहां एक बड़ी हवेली है। उसकी मालकिन को एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो सफाई करे, घर का ख्याल रखे। खाना, रहाइश सब मुफ्त है और ऊपर से तनख्वाह भी मिलेगी। तुम्हारा बेटा वहां चला जाए तो तुम्हें अब भूख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमला देवी की कमजोर आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। उसने बेटे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम जाओ, यहां तो हम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, शायद अब तुम्हारा नसीब खुल जाए। राजेश का दिल जैसे डूब गया।
उसने मां के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा, उस कमजोर जिस्म को देखा जिसकी खिदमत उसका फर्ज था। आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल चाहा रामदास को साफ इनकार कर दे, मां के कदमों में बैठ जाए और कहे, मां, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मगर मां की आंखों में जो उम्मीद की किरण जगमगा रही थी, उसने राजेश के हौसले को पिघला दिया। होंठों पर खामोशी की मुहर लग गई और उसने आहिस्ता से सर झुका दिया। ठीक है मां, जैसा आप कहो। उसकी आवाज में दुख भी था, मजबूरी भी और मां की मोहब्बत का एहतराम भी। रामदास की आंखों में एक चमक आ गई। वो फौरन बोला, बहुत अच्छा फैसला किया है, कल ही मैं राजेश को शहर रवाना कर दूंगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। उस रात राजेश कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहा। जब मां सो गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो छत को तकता रहा और दिल में बार बार यही सवाल उभरता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मां को छोड़कर जाना मेरा फर्ज है या मां के पास रहकर भूखा रहना बेहतर है? मगर किस्मत का फैसला हो चुका था। अगली सुबह गांव की गलियां सुनसान थीं। रामदास राजेश को लेकर बस अड्डे पहुंचा। जब बस आई तो राजेश बार बार पलटकर गांव को देखने लगा। वो कच्चे घर, वो झोंपड़ी की दरारें, वो आंगन जहां मां उसकी राह तकती थी, सब उसकी आंखों के सामने नक्श हो रहे थे, जैसे वो हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। बस के चलते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट और तन्हाई ने घर कर लिया। मां की शबीह आंखों के सामने थी, बीमार, कमजोर और अब अकेली। उसके होंठों से दुआ निकली, भगवान मेरी मां की हिफाजत करना। सुबह की ठंडी हवा में जब बस की गर्द उड़ती हुई गांव से दूर निकल गई तो राजेश की आंखों के सामने बचपन की यादें किसी ख्वाब की तरह तैरने लगीं। वो कच्ची गलियां जहां वो खेलता रहा, वो मिट्टी का आंगन जहां उसकी मां मुंतजिर खड़ी रहती थी, सब कुछ धुंधला सा हो गया, जैसे जिंदगी का एक बाप पीछे छूट गया हो। मगर राजेश का दिल अजीब सी उदासी से भरा हुआ था। बस की खिड़की से बाहर मंजर बदलते जा रहे थे। कभी खेतों की हरियाली दिखती, कभी छोटे छोटे गांव, और फिर अचानक पक्की सड़कों और ऊंची इमारतों वाला शहर सामने आ गया। ये सब उसकी मासूम आंखों के लिए बिल्कुल अजनबी था। शहर का शोर, गाड़ियों का धुआं और लोगों की भीड़ देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जब बस रुकी और वो नीचे उतरा तो मां की याद उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। दिल की गहराइयों से एक ठंडी आह निकली, भगवान मेरी मां को अपनी अमान में रखना। उसने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर पता लिखा था। बार बार पर्ची को पढ़ता, फिर अजनबी चेहरों को देखता। वो शहर के लोगों से रास्ता पूछता रहा। उनके बोलने का अंदाज, तेजी से चलने का ढंग, सब कुछ उसके सीधे साधे गांव के लोगों से कितना अलग था। वो डरा सहमा सा लोगों के बीच घूमता रहा। आखिरकार वो उस हवेली के सामने पहुंच गया जिसका पता रामदास ने दिया था। हवेली को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये घर नहीं बल्कि किसी महल जैसा था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट, गेट के ऊपर लगे रंग बिरंगे बल्ब जो दिन के उजाले में भी चमकने की जिद कर रहे थे। दीवारों पर संगे मरमर की नफीस नक्शो निगारी और सहन में खड़ी लंबी बड़ी कारें, ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिल ए यकीन था। राजेश की सांसें रुक सी गईं। वो धीरे धीरे गेट के करीब गया और झिझकते हुए दस्तक दी। चंद लम्हों बाद गेट खुला और एक औरत सामने खड़ी थी। वो किसी कहानी की शहजादी लग रही थी। बदन पर कीमती साड़ी, गले में हीरे का हार, कानों में झुमके जो धूप में जगमगा रहे थे, कलाइयों में सोने की चूड़ियां। उसका चेहरा बेहद हसीन जरूर था, मगर आंखों में गुरूर की झलक और होंठों पर थकन की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने राजेश को सर से पांव तक देखा और रुकी हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? राजेश ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, जी मेरा नाम राजेश है, रामदास चाचा ने भेजा है। औरत के चेहरे पर एक खोखली सी मुस्कुराहट आई। उसने दरवाजा और खोल दिया और कहा, अच्छा तो तुम वो हो, अंदर आ जाओ। मेरा नाम संजना वर्मा है। तुम्हें घर की सफाई करनी होगी, मेरे कपड़ों और जूतों का ख्याल रखना होगा और मेरी खिदमत भी। खाने पीने और रहने की फिक्र मत करो, यहां सब मिलेगा। राजेश लरजते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर की चमक दमक ने उसकी आंखें छूंधिया दी। बड़ी बड़ी शीशे की मेजें, नरम कालीन, कीमती सोफे और दीवारों पर लटकी हुई महंगी तस्वीरें, ये सब उसके लिए किसी ख्वाब से कम न था। दिन गुजरते गए। राजेश जी जान से अपने काम में लग गया।
वो हवेली के कोने कोने की सफाई करता, बर्तन धोता, कपड़े इस्त्री करता, जूते चमकाता और संजना के हर हुक्म को फौरन पूरा करता। उसके हाथों पर छाले पड़ गए मगर जुबान पर कभी शिकायत न आई। हर शाम संजना बड़ी शान से तैयार होकर निकलती। कीमती कपड़े, जेवरात की चमक और खुशबुओं की लपट में वो अपनी सहेलियों के साथ कार में बैठती और शहर की रंगीन महफिलों में चली जाती। राजेश हैरत से सोचता, ये लोग कितनी ऐशो इशरत की जिंदगी जीते हैं और एक मैं हूं जो मां की दवा के लिए एक एक पैसे को तरसता रहा। रात गए जब संजना वापस आती तो उसके बदन से शराब की बू आती और आंखों में नशे की सुर्खी। राजेश ये सब देखता मगर खामोश रहता। उसका दिल कटता था मगर जुबान कैद थी। रात का वक्त था। संजना वर्मा अक्सर की तरह पार्टी से लौटी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में गई और बिना खाए पिए बिस्तर पर जा गिरी। उसके बदन से महंगे इत्र की खुशबू और शराब की तेज बदबू मिली जुली फैल रही थी। आंखों में नशे की सुर्खी और चेहरे पर एक अजीब सी थकन छाई हुई थी। राजेश सब कुछ देखता रहा। दिल चाहा कुछ कहे, रोक ले या कम अज कम अपना दिल हल्का कर दे, मगर जुबान बंद थी और जमीर कैद में। जब वो बिस्तर पर लेटता तो मां का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता। वो सोचता, क्या मां ने मुझे इसलिए शहर भेजा था कि मैं ये सब देखूं? ये दुनिया जहां ऐशो इशरत और नफ्स परस्ती की कोई हद नहीं। उसके दिल में खौफ भी था और अफसोस भी, लेकिन मां की बीमारी और गरीबी की मजबूरी उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। हवेली के हर कमरे में सन्नाटा छाया रहता। बाहर शहर की रोशनियों की चमक थी मगर अंदर अंधेरा और तन्हाई बसी हुई थी। सिर्फ संजना के कमरे से कभी कभी उसकी मध्यम कराहें सुनाई देती जब वो शराब के नशे में बिस्तर पर बेसुध पड़ी होती। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। राजेश कमरे के बाहर देर तक खड़ा रहा, दिल में शक और डर की कशमकश ली। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ वो बेचैनी जो दिनों से उसके दिल में पल रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर चला गया। संजना बिस्तर पर बेखबर लेटी थी। उसका चेहरा थकन से मध्यम लग रहा था मगर उसकी खूबसूरती फिर भी कमाल थी। राजेश की आंखें चंद लम्हों के लिए उस पर रुक गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे पत्थर का होकर वो अपनी जगह जम गया हो। अंदर से जमीर चीख रहा था, पलट जा राजेश, ये गुनाह का रास्ता है। मगर नफ्स की कमजोरी इतनी शदीद थी कि वो अपने इरादे खो बैठा। कदम खुद ब खुद संजना के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। वो उसके करीब जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को देखा, एक मासूमियत भरा चेहरा जो शायद खुद भी अपनी हालत पर शर्मिंदा होता अगर होश में होता। राजेश के दिल में गुनाह का तूफान उठा और उसने वो कदम उठा लिया जिस पर उसका दिल खुद भी रो रहा था। रात खामोश गवाह बनी रही। चांदनी जैसे उस मंजर पर अफसोस की चादर ताने खड़ी थी। सुबह हुई तो कमरे की फिजा में बोझल सी खामोशी थी। संजना बेदार हुई। उसके सर में शदीद दर्द था। उसने आंखें मलते हुए बस इतना कहा, चाय बना दो, सर फटा जा रहा है। राजेश का दिल जैसे डूब गया। वो किचन की तरफ गया, हाथ कांप रहे थे। पानी उबालने लगा तो पिछली रात का मंजर फिल्म की तरह उसकी आंखों में घूमने लगा। दिल ही दिल में कहने लगा, मैंने क्या कर डाला? मां की दुआओं को मैंने गुनाह की दलदल में धकेल दिया। अब मैं किस मुंह से उसकी आंखों में देखूंगा? चाय का कप हाथ में लिए जब वो कमरे में आया तो नजरें झुकी हुई थीं। संजना ने सुस्त लहजे में कहा, अच्छा किया, जल्दी बना दी, सर फट रहा था। उसे कुछ खबर न थी कि रात क्या गुजर गई। राजेश ने दिल में सोचा, बस ये एक गलती थी, अब दोबारा नहीं होगा। मगर किस्मत जैसे उसके सामने बार बार वही दरवाजा खोल देती। हर रात संजना की बेखुदी, राजेश की कशमकश और जमीर की तड़प, ये सब एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गए। वो अक्सर रातों को अपने कमरे में लेटा छत को तकता रहता। सन्नाटे में मां की आवाज गूंजती, बेटा अपने ईमान की हिफाजत करना। ये जुमला हारून के दिल को चीर कर रख देता। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोता मगर मौका आने पर अपनी कमजोरी पर काबू न पा पाता। आलिया अपनी दुनिया में मग्न रहती, हारून को सिर्फ एक खदिम की तरह देखती और हारून वो अंदर ही अंदर खुद को नोचता रहता। एक रात वो कमरे में बैठा खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वही बेटा हूं जो मां के ख्वाबों का सहारा था? क्या मैं वही हारून हूं जो रिज़्क़ के हलाल के लिए शहर आया था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
वो अपने रब के आगे झुक गया। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे इस दलदल से निकाल ले। लेकिन हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता। गुनाह का ये चक्र अब उसके काबू से बाहर हो चुका था। सुबह की किरणें महल नुमा हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। आंगन में खामोशी थी, सिर्फ दरख्तों पर बैठी चिड़ियां मध्यम आवाज में चहक रही थीं। मगर इस खूबसूरती के बीच आलिया के दिलो दिमाग में तूफान उठ रहा था। कुछ दिनों से वो खुद को कमजोर, थकी हुई और बेजान महसूस कर रही थी। पहले तो उसने इसे मामूली समझा, नशे और रातों को जागने का नतीजा। मगर आज उसका बदन इस बोझ को बर्दाश्त न कर सका। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हारून घबरा गया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर, दरमियानी उम्र का संजीदा चेहरे वाला आदमी जो अमीरों का छाती मुआलिज था। उसने नब्ज देखी और गहरी संजीदगी से कहा, यह मां बनने वाली है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। ये जुमला आलिया के कानों में घंटी की तरह बजा। वो हक्का बक्का रह गई। मैं मां, ये कैसे मुमकिन है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। वो कुर्सी पर बैठ गई। चेहरे का रंग उड़ गया। दिमाग में एक फिल्म की तरह मंजर चलने लगे। पार्टियां, नशे, बेखबरी में गुजरी रातें। मगर कोई लम्हा साफ याद ना आ रहा था, न कोई चेहरा। रात के साए गहरे हो चुके थे। आलिया के दिल में अनजानी घबराहट भर गई। वो कमरे में चक्कर काटती रही। कभी खिड़की के पास जाकर सन्नाटे को तकती, कभी आईने में अपना चेहरा देखती और खुद से सवाल करती, कौन है? किसने मेरी जिंदगी में ये आग लगा दी? और उधर हारून अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसके दिल पर एक खौफनाक बोझ था जो हर गुजरते लम्हे के साथ और भारी होता जा रहा था। उसी रात जब उसे लगा कि आलिया हसबे मामूल नशे में मदहोश होगी, आधी रात का सन्नाटा था। हवेली के सहन में दरख्तों के साए डोल रहे थे। राघव दबे कदमों आलिया के कमरे के दरवाजे तक आया। उसके कदमों की छाप बहुत हल्की थी, मगर आज आलिया की आंखों में नींद का शायबा तक न था। वो जाग रही थी, जैसे उसके दिल को पहले ही कोई अंदेशा हो। जैसे ही दरवाजे पर राघव का साया नमूदार हुआ, आलिया के अंदर की सुलगती आग भड़क उठी। उसने झटके से उठकर गरजती आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ही हो उस बच्चे के बाप? राघव पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह फिसलने लगी। जुबान लड़खड़ा गई और वो गिरते पड़ते जमीन पर बैठ गया। झख्म खुर्दा परिंदे की तरह लरजता हुआ बोला, मैडम, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया। आलिया के चेहरे पर आग भड़क उठी। उसने बगैर एक लम्हा झाया कि फोन उठाया और पुलिस को इत्तला दे दी। कुछ ही देर में सिपाहियों की वर्दियां हवेली के दरवाजे पर नमूदार हुईं। वो अंदर घुसे और राघव को गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए ले गए। सुबह जब यह खबर गांव में फैली कि राघव को हवालात में डाल दिया गया है, तो उसकी मां सरला पर कयामत टूट पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बूढ़ा और बीमार जिस्म इस सदमे की ताब न ला सका, मगर मां का दिल बेटे के लिए अब भी तड़प रहा था। वो लाठी के सहारे थाने पहुंची। आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। उसने सिपाहियों से मिन्नतें की कि जरा एक बार बेटे से मिलने दो। जब सरला ने अपने जिगर के टुकड़े को हथकड़ियों में जकड़ा देखा तो उसका कलेजा फट गया। आंसुओं से भीगी हुई आंखों से उसने राघव के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और लरजती आवाज में कहा, लानत है तुझ पर राघव, हमने तुझे ईमानदार मेहनती इंसान बनाने के लिए शहर भेजा था, क्या ये दिन दिखाने के लिए? तूने एक बेकसूर लड़की की इज्जत लूट ली, अपनी मां का सर शर्म से झुका दिया। राघव खामोश खड़ा रहा, नजरें झुकाए। दिल में बेपनाह शर्मिंदगी के साथ आंसू बहने लगे, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। आलिया की जिंदगी भी अब एक अलमिया बन चुकी थी। वही आलिया जो शानदार हवेली में रहती थी, दोस्तों के झुरमट में हंसती थी, अब एक कुंवारी मां बनने जा रही थी। वही समाज जो उसकी महफिलों में शरीक होता था, आज उसके दरवाजे के पास से गुजरते हुए नजरें चुरा लेता था। बच्चे की पैदाइश का दिन आया, मगर आलिया की आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ अफसोस और खौफ के साए थे। एक नन्हा सा वजूद उसकी गोद में तो आ गया, लेकिन उसके दिल का सुकून, उसकी इज्जत, सब कुछ छिन चुका था। ये कहानी सिर्फ आलिया और राघव की बर्बादी नहीं थी,
ये सरला के ख्वाबों की मौत थी जो उसने अपने बेटे के लिए देखे थे। ये आलिया की खुशफहमियों का अंजाम था जो उसने अपनी जिंदगी के लिए बांध रखी थी। दुनिया अब एक कुंवारी मां को तंजिया निगाहों से देख रही थी और एक कैदी बेटे की मां को शर्मिंदगी और बेबसी के आंसू बहाते पाया।